हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन जल को भी ग्रहण नहीं किया जाता है और ये सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक पवित्र मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये निर्जला एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस व्रत को जो भी कोई विधि पूर्वक पालन करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। जब सर्वज्ञ वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली इस एकादशी के व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, कृपया करके आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदनंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेदांगों में भी पारंगत हैं। ये परम विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में ही जो एकादशी आती है उनमें अन्न को खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान श्री केशव की पूजा करनी चाहिए और फिर नित्य कर्म समाप्त करने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए और फिर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी बात तो सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, अर्जुन और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ मत खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से तो यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करनी है, वो तुम्हारा अभीष्ट है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपको सच सच बताता हूँ, मुझसे एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं किया जाता, तो फिर पूरा दिन उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नाम की अग्नि है जो हमेशा जलती रहती है और इसीलिए मैं बहुत अधिक खाता हूँ, तभी जाकर वो अग्नि शांत होती है। इसीलिए हे महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही दिन उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागीदार बनूं। ऐसा कोई व्रत निश्चित करके मुझे बताइए, उसका मैं यथोचित पालन करूँगा। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, तब शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का तुम्हें यत्नपूर्वक निर्जला व्रत करके पालन करना चाहिए। केवल आचमन करते समय या कुल्ला करते समय जितना पानी मुख में डाला जाता है उतने पानी को छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान व्यक्ति को मुख में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत पूरा होता है। और एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त से ही जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के बाद जब द्वादशी आती है तो द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल आदि देकर सुवर्ण का दान करना चाहिए। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके
जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और फिर बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे स्वयं कहा था, यदि मानव सब को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, इस निर्जला एकादशी को निराहार रहे, निर्जला रहे, तो वह सभी पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले, दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंत काल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास रखना चाहिए और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है अर्थात पूरी तरह निर्जला का पालन करता है, वो पुण्य का भागी बनता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी कुछ करता है वह अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। और जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन खाता है। वो इस लोक में वो चंडाल के समान रहता है और मरने पर भी उसकी दुर्गति ही होती है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन उपवास करके दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है, चाहे उन्होंने ब्रह्म हत्या की हो, शराबी हो, चोरी की हो, गुरु द्रोह किया हो, तब भी वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष जो विशेष दान और कर्तव्य से रहित हैं, उन्हें उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और साथ ही जलमयी धेनु यानी जल की धेनु का दान करना चाहिए। या हो सके तो प्रत्यक्ष गाय या घी की बनी हुई गाय का दान करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिठाइयों मिष्ठानों द्वारा विभिन्न ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए, उनको मिष्ठान अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य ही संतुष्ट होते हैं और जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं तो श्री हरि भी संतुष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा की है, रात्रि में जागरण करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का पालन किया है और उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, बिस्तर, सुंदर आसन, कमंडलू और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है और जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है या उसका वर्णन करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल की प्राप्ति करता है उस फल की प्राप्ति
उसको निर्जला एकादशी के महात्म्य के श्रवण से प्राप्त हो जाती है। तो करना क्या है? इस एकादशी के दिन पहले दंत धवन करके, मतलब दांतों को साफ करके, ये नियम लेना चाहिए कि मैं आज भगवान श्री केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के व्रत को धारण कर रहा हूँ और आज मैं निराहार रहकर आचमन के सिवा कोई भी जल ग्रहण नहीं करूँगा। द्वादशी के दिन देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करूँगा। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े दान करने का संकल्प लेते हुए ये बोलना चाहिए, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उस दिन सभी को निर्जला व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। और द्वादशी को ब्राह्मण भोज कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और आनंदमय पद को प्राप्त होता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत का आरंभ कर दिया और तब से इस लोक में ये निर्जला एकादशी पांडव द्वादशी के नाम से या भीमसेन एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। तो आइए हम सभी इस निर्जला एकादशी जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही पावन फल देने वाली है, हम इस एकादशी को निरंतर श्री हरि के नामों का जप करते रहें, कीर्तन करते रहें और जितना हो सके उतना निर्जला करने का प्रयत्न करें। हो सके तो द्वादशी पारण के समय तक निर्जला रखें। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, किसी वजह से आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है, तो मेडिसिन के लिए जितना जल लेना चाहिए उतना ही सिप आपको लेना है। उसके अलावा पूर्ण भक्ति भाव से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन हो सके तो फलाहार इत्यादि भी नहीं करना चाहिए और निरंतर मन को भगवान के श्री चरणों में फिक्स करके भगवान के नामों का कीर्तन और जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।